फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिंसा। आज हम पढ़ेंगे नया रास्ता। आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की प्रशंसा ही सुनाई देती थी, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। जैसे हमने पहले के अध्याय में पढ़ा था कि मायाराम जी के घर में धनीमल जी की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था। माँ ने लालच में आके रिश्ता पक्का कर लिया था, लेकिन अमित को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसी के बारे में ये 6ठा अध्याय है। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक नई फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं है। फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? मीनू का भोला भाला सावला सलोना चेहरा पहली नजर में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना कर गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। अमित को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। अमित को लगता था कि पैसे की भी कोई कमी नहीं है। हमें अभी एक नई फैक्ट्री लगी है, लेकिन तो भी तो पैसे वाली लड़की को लाना चाहते हैं। एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया, माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो रही हो उसे घर में लाने के लिए? एक दिन साहस बटोर के अमित ने अपनी माँ से कह ही दिया कि माँ, तुम मेरी शादी सरिता से क्यों करना चाहती हो? तुमने अभी तक उसको देखा भी नहीं है और तुम उसको घर में लाने की बात कर रही हो। इस पर माँ ने क्या बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है, क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ को तो सिर्फ पैसे दिख रहे थे सरिता से। माँ को सरिता से ज्यादा सरिता के पैसों से पसंद था। तो माँ ने कहा, उसे नहीं देखा है, लेकिन उसका फोटो तो देखा है, क्या बुरी है देखने में, सही दिखती है। माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर के सारे काम करने में चतुर है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अभी भी अमित मीनू की ही साइड ले रहा था। मीनू का ही पक्ष रखते हुए वो बोल रहा था कि मीनू में दिखने में कम नहीं है, वो भी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है और घर के सारे काम करने में चतुर है। अमित मीनू को एक कुशल गृहिणी का रूप में घर संभाल सकेगी, ये बता रहा था अपनी माँ को। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुझ पे पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे। अमित की माँ अमित को समझाई जा रही थी कि सरिता भी एक अच्छी लड़की है। वह बोलने लगी, लगता है मीनू ने तुझे पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। सरिता में तुझे क्या कमी दिखाई दे रही है? फिर अमित क्या बोलते हैं अपनी माँ को पलट के, माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ, जब मैं अपने मीनू को देखने के बाद मना कर दिया तब उनके सबके दिल पर क्या बीती होगी। अमित कुछ उदास हो गया। अमित का एक बहुत ही छोटा दिल का था, तो वो अपनी माँ को बोलने लगा कि आप जब उसको देखने गए और फिर मना कर दिया तब उसके दिल पे क्या बीती होगी। तब अमित की माँ पलट के क्या बोलती है, बस इतनी सी बात सोच रहा है? अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो। एक ही बहू घर में आनी है, 2-4 जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी। और फिर शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं, जब चाहे कर ले और जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक बार ही तो होता है विवाह। माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। माँ अमित को शादी का महत्व समझाने लगी ताकि अमित का मन बदल जाए, लेकिन अमित क्या बोलता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ, शादी जिंदगी में एक बार होती है। इतने बड़े घर की लड़की लाकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? अमित बार बार माँ को समझाते जा रहा है कि सरिता एक अच्छी लड़की नहीं है, वो आपका काम में हाथ नहीं बटा सकेगी, ना वो तुम्हें आराम दे सकेगी। लेकिन दिमाग से सब मंजूर है, क्योंकि उसको बस सरिता के पैसों से मतलब था। तो उसने सरिता पे क्या तर्क किया, यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे।
क्या जरूरत है बहू घर में आकर काम करे। और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे काम करने कहाँ आता होगा। घर में नौकर ही तो काम करते होंगे। माँ नौकरों से भी सहमत है कि वो नौकर रखने के लिए भी तैयार है। अब अमित क्या बोलता है, तुम सब समझती हो माँ, जानती हो, देखती नहीं मौसी की हालत। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली। देख लिया उस सुंदर सलोने बहू का क्या हालत बना रखा है मौसी जी ने। अमित अब अपनी माँ को डरा के समझाना चाहता है। वो किसी भी तरीके से अपनी माँ को समझाना चाहता है कि सरिता एक अच्छी लड़की नहीं है। तो वो अपनी मौसी का उदाहरण दे रहा है कि उसने भी ऐसा ही बड़े खानदान की लड़की लाई थी। अब मौसी की हालत कैसी हो गई है। माँ इस बारे में कुछ सोचने लगी, क्योंकि माँ भी ये जानती है। माँ क्या बोलती है, हाँ वो तो है। तो फिर अमित क्या बोलता है, मौसी जी का घर का सारा काम करती रहती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती है तो वो यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी नहीं किया है। हमारे घर में तो कई कई नौकर है, इसलिए हमें काम करने की आदत नहीं है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जानने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। अमित अपनी माँ को अलग अलग तरीकों से समझाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं समझ रही है। वो क्या बोलती है, अभी तो वह एक बच्चे की माँ बन गई है, पर उससे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चे को भी मौसी जी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ एक दिन में मौसी जी के घर गया था। मौसी जी को तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में वह घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत अधिक दया आ गया था मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास सा होने लगा कि न जाने बड़ी घर की लड़की उनके घर में आकर अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी या नहीं। अब ये अमित की बात सुनकर अमित की माँ को भी सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या बड़ी घर की लड़की आकर सच में अच्छी बहू बन सकेगी या नहीं बन सकेगी। क्या सिर्फ पैसों के लालच में आके बहू लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। अभी उन दिनों की बात का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। धनीमल जी उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किए। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहे थे। अभी माँ ने सोचना चालू ही किया था कि बड़े घर की लड़की लानी चाहिए या नहीं, इतने में धनीमल जी फिर से फल की पेटी लिए आ गए। अमित घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसीलिए अमित ने उनका कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। घर में अमित नहीं थे, अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित का काम था कि कोई मेहमान अगर घर में आए तो उसको अच्छे से सम्मान करना। पिताजी की अनुपस्थिति में उसी का कर्तव्य था कि घर आए मेहमान का स्वागत करे। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। वह समझता था कि वो अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। जब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फल किस बात के। अमित से रहा नहीं गया, उसने धनीमल जी से तुरंत पूछ लिया, यह फल क्यों ले आए आप, इन सबकी क्या जरूरत थी। धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे, मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चलूं। खाकर देखो बेटे, बहुत मीठे सेब है। धनीमल जी अमित को ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने सेब कभी खाए नहीं है। यह सुनकर अमित का क्रोध सा आ गया। इससे पहले वह कुछ जवाब देता, पिताजी कमरे में प्रवेश किए। पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटा क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो। माँ, अभी कोई बात नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है। धनीमल जी फल की पेटी लेकर आए हैं, कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब हैं, जैसे हमने मीठे सेब कभी खाए ही नहीं हैं। अमित को धनीमल जी बिल्कुल पसंद नहीं थे और उस पे धनीमल जी फल की पेटी लेके आ गए। अमित को बहुत गुस्सा आ गया। वह अपनी माँ से धनीमल जी की शिकायत करने लगे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, जब संबंध जुड़ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा है। माँ को तो धनीमल जी अभी भी अच्छे लगते थे, क्योंकि उनको अपनी सरिता
कि नहीं, उनकी पैसों से मतलब था, इसलिए वो अमित को समझाने लगी। इतना गुस्सा करने का क्या फायदा है, जब संबंध जुड़ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, इसलिए वो सेब की पेटी लेके आए थे। फिर अमित क्या बोलता है, अच्छा माँ, तो तुम भी उन्हीं के पक्ष में बोल रही हो। ठीक है, जब तुम सबने ठान ही ली है कि इस घर में सरिता ही लानी है, तो गुस्से में बड़बड़ाते हुए अमित सामने रखा हुआ समाचार पत्र देखने लगा। गुस्से में से बोलते बोलते अपनी माँ को बोला कि सबने ठान लिया कि घर में सरिता ही लानी है, तो ठीक है, अब मैं क्या बोलूं। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने आए थे। उस दिन सेब की पेटी लेके धनीमल जी क्यों आए थे कि सरिता को दिखाने के लिए कौन सी तिथि पे आए जाए वो निश्चित करने आए थे। आई होप मैंने मुझे पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।